विकास जो एक शब्द है ना, ये असल में एक्चुअली लूटने के लिए एक तरह से ये पूंजी है। 2.5 लाख का योजना का कंस्ट्रक्शन 1 लाख में गया पैसा, बाकी का क्या हुआ? नगर निगम इतना ज़्यादा टैक्स होल्डिंग टैक्स वसूल रहा है, कोई भी एक रोड आप दिखाइए, कोई एक नली गली सही है वार्ड सदस्य बनाएंगे और वो लोग परसेंटेज खाएंगे। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24। झारखंड राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को लेकर इन दिनों कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां पर पंचायती राज को लेकर राज्य सरकार दावा करती है कि हम विकास को लेकर के आयाम गढ़ रहे हैं, लेकिन जो समस्याएं सामने आई है, जो जनप्रतिनिधि हैं पंचायत स्तर के, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि कोई फंड है ही नहीं जिससे कि पंचायत स्तर में विकास हो सके। और कहा जा रहा है केंद्र सरकार की ओर से कि जब तक राज्य में पेसा एक्ट लागू नहीं हो पाएगा, नगर निकाय चुनाव नहीं हो पाएगा, तब तक जो है केंद्र सरकार जो है फंड जारी नहीं करेगी। तो जो मूल विषय है कि अगर फंड नहीं होगा तो पंचायत का विकास कैसे होगा, लोगों के बीच योजनाएं कैसे जो है पहुंचेगी, इन सभी मुद्दों को लेकर के बात करने के लिए हमारे साथ जो है आदिवासी विचारों के जानकार, लेखक और आंदोलनकारी ग्लेडसन डुंगडुंग हैं। उन्हीं से सीधा सवाल लेते हैं कि सरकार तो कह रही है कि हम विकास कर रहे हैं, केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है, तो क्या लग रहा है कि विकास सिर्फ इंडेक्स पर हो रहा है, ज़मीन पर क्या गायब है? देखिए, जो भी विकास जो एक शब्द है ना, ये असल में एक्चुअली लूटने के लिए एक तरह से ये पूंजी है। पूंजी बोलते हैं ना हिंदी में, चाबी, लूट की चाबी। जैसे आपने कहा कि केंद्र सरकार जो है कि पैसा नहीं देगी, पेसा नियमावली लागू नहीं हुआ, गांव में कैसे विकास होगा, पंचायत में कैसे विकास होगा। मैं आपको बताता हूं, अभी तो JPRA लागू है ना पूरे राज्य में। झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 वो तो लागू है, अनुसूचित क्षेत्र हो या गैर अनुसूचित क्षेत्र हो। अब वहाँ इतना दिन तक 24 वर्षों तक जो पैसा आया उसका क्या हुआ, उसको भी मैं बताता हूँ। मुझे लोग बता रहे हैं हर एक पंचायत में। जैसे एक उदाहरण बताता हूँ, पंचायत समिति सदस्य है, उसको एक योजना के लिए मान लीजिए 2.5 लाख का उसका नली बनाने का है, उसने गांव के किसी व्यक्ति को दे दिया, ठीक है। आप सोचिए कि नली बनाना है, वो 2.5 लाख का योजना है, उसमें से ठेका जब मिला तो उस व्यक्ति को किसको किसको पैसा देना है, देखिए परसेंटेज। पंचायत सदस्य जिसने ठेका दिया उसको 10%, उसके बाद प्रमुख है, मुखिया है, कहीं मुखिया को 10%, कहीं प्रमुख को 10%, कहीं 5%, उसके ऊपर आपका BDO को 5% बंधा हुआ है, JE को 5% बंधा हुआ है, और BDO साहब को ऑफिस में जो कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा है उसको भी बंधा हुआ है। आप सवाल किस पर खड़ा कर रहे हैं? सरकार पर कि जो आप देखिए ना उस सिस्टम पर मैं बता रहा हूँ। तो ये जो लूट है, 2.5 लाख का एक छोटा सा योजना जो है, उसमें परसेंटेज देते देते 1 लाख रुपया गायब हो जाता है, बचता है 1.5 लाख। अब जिसको जो योजना मिला है वो भी उसमें से बचाना चाहेगा, तो 1 लाख रुपया में बन रहा है। 2.5 लाख का योजना का कंस्ट्रक्शन 1 लाख में गया पैसा, बाकी का क्या हुआ? तो इसीलिए आप देखिए, जैसे आपने यहाँ का भी नगर निकाय चुनाव का भी आपने उठाया मसला, पूरा जो है कि रांची आप देख लीजिए, नगर पालिका यहाँ पर है ना, नगर निगम इतना ज़्यादा टैक्स होल्डिंग टैक्स वसूल रहा है, कोई भी एक रोड आप दिखाइए, कोई एक नली गली सही है पैसा का क्यों उठाए जा रहे हैं भाई? इसका चुनाव से क्या रिलेशन है? चुनाव से रिलेशन तो यही है कि आप वार्ड सदस्य बनाएंगे और वो लोग परसेंटेज खाएंगे, यही तो है। तो कहने का मतलब लूटने का व्यवस्था है ये। परसेंटेज जो है कि आपको वार्ड सदस्य से लेके जिला, यहाँ पे जिला परिषद से लेके मेयर, सारे लोग लूटेंगे। उसके बाद जब उधर पंचायत व्यवस्था में जाएंगे तो वहाँ तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जैसे उसके ऊपर जाते हैं, आपका विधायक, आपका मंत्री, क्या ये लोग परसेंटेज नहीं खा रहे हैं? हर योजना में परसेंटेज बंधा हुआ है। फिर नौकरशाह, पूरा सरकारी महकमा से जितना योजना चला जाता है, एक योजना हमको बता दीजिए जहाँ पे जितना का एस्टीमेट बना, जितना का योजना था, 100% लागू कर दिया गया हो। तो जो वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि हैं पंचायत स्तर के, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य, वो लोग फंड का जो हवाला दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि फंड
वो अपने लिए कमीशन के लिए मांग रहे हैं कि या गांव के लिए जो व्यवस्था है उसको सुधारने के लिए मांग रहे हैं? कल से कमीशन बंद कर दीजिए। ना कोई वार्ड का सदस्य चुनाव लड़ेगा, ना मुखिया लड़ेगा, ना जिला परिषद लड़ेगा, कोई नहीं चुनाव लड़ेगा। अब तो बहुत बड़ा सवाल पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल वो तथ्य के साथ मैं बोल रहा हूँ। समाज सेवा कुछ नहीं, फंड है। समाज सेवा किया। आप सोचिए कि नीचे से वार्ड सदस्य से लेके मंत्री तक हर एक योजना का ये लोग परसेंटेज खाते हैं। उसके बाद जब रोड का नली का उद्घाटन करने जाते हैं तो ऐसा वहाँ पे अपना जो है कि नेम प्लेट लगाते हैं, लगता है कि अपना बाप का घर से लेके आए। शर्म भी नहीं है। एक तो अपने सरकारी योजना, तो नियम है ना, आप नियम के विरुद्ध कैसे बोल सकते हैं? टैक्स का योजना आया ना, टैक्स से योजना, किसका नाम होना चाहिए? टैक्स का योजना आपने लाया ऊपर, पता है किसका नाम? मैं बोल रहा हूँ ऊपर से आपने वहाँ पे परसेंटेज खा के रखा हुआ है ना। आप परसेंटेज मत खाइए और योजना अपना नेम प्लेट डालिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे आप सिद्ध करेंगे कि उसमें योजना में घपला किया है कि नहीं किया? आप पूछिए ना, जो योजना लागू किया है वो तो सीधे आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारा जो जैसे मैंने कहा 2.5 लाख का योजना में 1 लाख जो परसेंटेज में गया, उसका तो फर्जी बिल वहाँ पे सबमिट किया हुआ, आप कैसे पकड़ेंगे? लेकिन जो योजना चला रहा है उसको पूछिए ना, वो बताएगा, वो बताएगा। आप भ्रष्टाचार की बात कर? बिल्कुल, मतलब ये लूट ही है। इसी तरह से हर एक चीज़ में, जैसे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट का, जहाँ भी चाहे आप चाईबासा का, आप पश्चिम सिंहभूम का देखिए, पूर्वी सिंहभूम का देखिए, आपका बोकारो का देखिए, रांची का देखिए, आपका जो इधर लोहरदगा का देखिए, गुमला का देखिए। गुमला का डीसी साहब ने क्या मालूम? पूरा गुमला टाउन को भी माइनिंग क्षेत्र घोषित कर दिया, ताकि वहाँ पे जो भी खर्च कर सकते हैं करेंगे। ना ग्राम सभा को इन्वॉल्व नहीं किया है, ना जो है कि बेनिफिशियरी लिस्ट बना रहे हैं, बस मज़े में खर्च कर करके जो है कि लोग पॉकेट भर रहे हैं। लूट तंत्र चल रहा है, जबरदस्त लूट, छोटा मोटा लूट नहीं, जबरदस्त लूट। अब तो 15वां वित्त आयोग का जो पैसा नहीं मिला, तो इससे तो झारखंड को नुकसान हो रहा है ना। ये एक भी नुकसान इनको हो रहा है, झारखंड को क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है तो यहाँ जो शासन व्यवस्था चला रहे हैं, यहाँ के नौकरशाह को चुनाव लड़ के जो है, जनता को कोई नुकसान नहीं है। जनता को क्या नुकसान है? उसको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। जब चुनाव हुआ था तब भी नहीं मिल रहा। आप सिंपल देखिए ना, कि उदाहरण देता हूँ, सरंडा जंगल में 1927 से माइनिंग हो रहा है। अभी माइनिंग का पैसा 10 से 30% वापस जाएगा, और जो विस्थापित हैं, प्रभावित हैं, उनके विकास के लिए और उस क्षेत्र के विकास के लिए है। अभी भी सरन्ना जंगल में देखिए, अभी जस्ट 1 सप्ताह पहले जो अखबार में छपा, रोड तक ठीक से नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट का पैसा कौन खर्च कर रहा है? खर्च तो हो रहा है, दनादन हो रहा है ना भाई। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बहुत सीरियस सिचुएशन है। एक सवाल है कि सरकार जो है विकास के लेकर के कार्यशाला करती है, पैसा को लेकर के कार्यशाला कर चुकी है, पंचायत में व्यवस्था को लेकर के कार्यशाला कर चुकी है। अभी हाल फिलहाल क्या कहें कि आज जो है पंचायती राज विभाग जो है पंचायत इंडेक्स को लेकर के जो है मुखिया के जो जनप्रतिनिधि है उनके साथ कार्यशाला किया और उनको सम्मानित किया। कहा कि सरकार जो है बेहतर काम कर रही है, इंडेक्स जो है बेहतर है, मतलब विकास के जो मामले हैं उसमें उच्च स्तर पर जो है जा रहा है। इस मामले को कैसे देखते? देखिए, पेपर में आप कुछ भी लिख दीजिए ना, वो तो असली में जब गांव जाएंगे तब ना पता चलेगा। एक गांव का जो स्क्रीनिंग कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बेहतर है। अब ये जो झारखंड का पंचायत राज विभाग जो है ना, ये शुरू से उल्टा चाल चलता है। मतलब विगत 3 वर्षों के अंदर में पेशा नियमावली का 3 ड्राफ्ट बनाया और तीनों ड्राफ्ट को घूम फिर के जेपीआरए ही थोपने की कोशिश की। तो जेपीआरए तो ऑलरेडी आपको लागू है ना, सांप सीढ़ी का खेल। हाँ, तो उसी को पेशा नियमावली बताकर ये लोग फंड लेना चाहते हैं केंद्र से, ताकि उसका लूट खसोट। एक तो ये ट्रेनिंग के नाम से जबरदस्त पैसा, करोड़ों रुपया है, तो उसमें लोग जो है कि ब्यूरोक्रेट जम के पैसा कमाएंगे, है ना। तो ये पूरा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट जो मैंने आपको बताया, ये टीएसपी का पैसा, तो ये सारा कुछ खेला। इसीलिए हम लोगों ने अभी, चूँकि पेशा कानून जो है वो 24 दिसंबर 1997 से लागू है, इसलिए हम लोग जो है अभी सीधा गांव में जीवरी मॉडल आपने देखा होगा, गांव में पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के अंदर हम लोग कार्यकारिणी समिति बना रहे हैं। हाथू मुंडा और दूसरे पारंपरिक जो भी हमारे अगुआ हैं उनके नेतृत्व में, फिर गाँव की महिलाओं को शामिल कर रहे हैं, गाँव के युवाओं को शामिल कर रहे हैं। और हम लोग स्पष्ट बोल रहे हैं, पंचायत समिति में हमारा विकास का पैसा गांव का बंद करो, सीधा ग्राम सभा में दो। क्योंकि ये लूट जो हो रहा है ना, इसकी वजह से गांव का विकास नहीं हो पा रहा है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है और वो लोग जो है कि पलायन कर रहे हैं, बाहर जाने को मजबूर हैं। तो ये सारे चीज़ों को अगर ब्लॉक करेगा तो यही जो हमारा मॉडल जीवरी मॉडल, सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द आप पेशा कानून
का जो है कि नियमावली लागू कीजिए राज्य में, और ज्यूरी मॉडल को सारे जगह अनुसूचित क्षेत्रों में जो 16,000 ग्राम सभा हैं, पारंपरिक ग्राम सभा, उसमें जो है कि डालिए, फिर देखिए कैसे गांव का विकास होता है। ये हैं गलेक्सन डुंगडुंग, जो कि लेखक और आदिवासी मामलों के जानकार हैं, और उनका साफ तौर पे कहना है कि जो वित्त आयोग का जो रुपया होता है, जो पंचायतों के विकास के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती है, वह फंड जो है लूट उसमें मचा रहता है। और जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो पंचायतों का विकास तो छोड़िए, सिर्फ जो है वो फंड को किस तरीके से बंदरबांट करे, इसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा जो है जागरूक रहते हैं। तो आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24, मैं शुभेंदु पंडित, रांची से।